हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज दोपहर का खाना मैं अपने मायके में खा रही हूँ। बहुत लंबे टाइम बाद इस तरह सबके साथ बैठकर मायके में खाना खा रही हूँ। तो अभी खाने की शुरुआत नहीं की, अभी मैं बात कर रही हूँ। और जो है इधर सामने खड़े हुए हैं कुर्सी पर, आपको नहीं दिख रहे होंगे। और मैं इनसे कह रही हूँ आ जाओ, बैठ जाओ, हम लोग खाना खा लें। और अभी मम्मी भी आने वाली हैं, तो सब साथ में बैठ के खाना खाने वाले हैं। अभी ये लोग आ गए, मैंने इन लोग को खाना दे दिया। और मैं अभी पानी लेने चली गई थी और पानी लेकर अभी अभी आई हूँ। और मैं यहाँ कुछ कर रही हूँ, सामने बैठी हूँ। तो गाइज, अभी मम्मी से बात कर रही हूँ। और अब मैं भी यहाँ पर आ गई हूँ और मम्मी चली गई है कमरे में। मम्मी खाएंगी, थोड़ा बहुत खाएंगी, वो खा नहीं पाती हैं, उनको दिक्कत होती है क्योंकि उनके पित्ते में पथरी थी, तो उनके पित्ता नहीं है। इस वजह से बहुत हिसाब से गिना चुना खाती हैं, ज्यादा नहीं खाती हैं। तो अब हम सब बैठ गए हैं और हम लोग खाना खा रहे हैं। और मायके में बहुत लंबे टाइम बाद मैंने ऐसे बैठ के सबके साथ खाना खाया है। और मैंने तो मना कर दिया था आज भी, मैंने कहा था नहीं, परेशान नहीं हो, मैं आऊंगी तो खा के आऊंगी। लेकिन मम्मी और शाजी जिद करने लगी कि नहीं, खाना यहीं खा लेना, खाना यहीं खा लेना। तो मैंने कहा ठीक है, खाना खा लूंगी मैं यहाँ पर। और बोल रही थी जो पापा के लिए भेज देंगे, खाना बनाना ही नहीं। आज तो खाने की छुट्टी करा दी आज मम्मी ने मेरी, कि खाना आज मत बनाना। और शाम को जब पापा वैसे भी शादी में जाने वाले हैं, तो आज खाने से तो मुझे छुट्टी मिल गई है। और आज छुट्टी का ही दिन है, आराम है। तो यहाँ पर मम्मी आ गई हैं और लोग कह रहे थे मम्मी से खाना खा लो, तो मना कर रही थी, कह रही थी अभी नहीं, थोड़ी देर में थोड़ा बहुत खा लेंगे। और बचती हैं, खाने से कम खाती हैं, उनको दिक्कत होती है। तो यहाँ पर हम लोग की बातचीत चल रही थी, हम लोग सब बात कर रहे थे। बहुत कम समय मिलता है जब हम लोग ऐसे सुकून से बैठकर बात करें। नहीं तो मैं जल्दी में रहती हूँ, या फिर शाजी कोई काम कर रही होती है, या फिर मम्मी किचन में होती है। तो ऐसी सुकून वाली बात नहीं हो पाती है बैठ के, जैसे हम सब कर रहे हैं अभी। और छोटी वाली बहन, वो भी आ जाती बीच वाली तो अच्छा रहता, लेकिन वो नहीं आ पाई ड्यूटी की वजह से, क्योंकि उनकी ड्यूटी थी। और इस वजह से हम लोगों ने बहुत कहा था, लेकिन तेरी क्या करें, मजबूरी है। नाइट चल रही है, लेकिन दिन में बहुत थकावट हो जाती है और गर्मी इतनी हो रही है। ईशी भी यही थी, ईशी अभी चली गई। ईशी को बुला लिया था उसने, और उसको कुछ ईशी से काम था, ईशी के कुछ डॉक्यूमेंट तैयार हो रहे थे, तो इस वजह से ईशी को बुला लिया। नहीं तो अभी कुछ देर पहले ईशी यही थी। तो यहाँ हम सबका खाना पीना हो गया है और आप देख सकते हैं बच्चे अपने ननिहाल में हैं और आराम से हम लोग सुकून से बैठे हैं। फ्री हूँ, कोई काम करना नहीं है। जो है कि पापा को खाना मैंने खिला दिया है, वहीं पर मम्मी ने भेज दिया था, तो हो गया है। और अब मैं आ गई हूँ घर, और शाजी ने जो है पापा के लिए भेजी है मिठाई कलाकंद। ये जो है पापा को बहुत ज्यादा पसंद है, तो शाजी ने भेजी थी, कह रही थी ले जाना। और शाजी, फिर गुड्डू भाई, शाजी कहते हैं कुछ भी खाएं तो फौरन भेजती हैं, और हैदराबाद से भी लेकर आती हैं। तो यहाँ पर ये वाली मिठाई जो है पापा को बहुत पसंद है। तो जब मैं आई तो वो झपकी ले रहे थे, सो रहे थे, तो मैंने अभी निकाली, मैंने कहा उठेंगे तो फिर मैं उनको दूंगी। फिर मैंने हैदर से पूछा हैदर खाएगा। हैदर बोला कि हाँ खाएंगे, तो मैं लेकर आई हैदर के लिए। मुझे लगा शायद ये दूध ही दूध के शायद ना खाए, लेकिन हैदर वही चीज खाता है जिससे पापा खाते हैं। मैंने देखा है, ये नहीं कि पापा की कॉपी करता हो, वो डीएनए में उसके दूध और दही नहीं खाता है जैसे उसके पापा नहीं खाते हैं। लेकिन ये मिठाई जो है पापा खाते हैं, तो देखिए इसको भी पसंद आ गई, और जो है पापा की आँख खुल गई है। और मैंने उनको देखा, और अभी अच्छे से उठ जाए तो फिर मैं उनको मिठाई दूँ। अब मुझे पता है उनको बहुत पसंद आएगी ये वाली मिठाई, इनको बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली मिठाई। बचपन से ही मुझे ये केचू और ये मिल्क केक टाइप में ये सब मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। ये कलाकंद तो फिर मुझे
बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उठ गए ज़ोया के पापा, तो मैंने उनको दिखाई, मैंने कहा देखिए ये वाली मिठाई है, खाएँगे? तो वो उठे और उठने के बाद मैंने उनको दी और फिर मैंने कहा इसमें से जितने भी पीस लेना हो ले लेना और खा लेना। तो यहाँ हम लोग की मिठाई-विठाई भी हो गई है, खा ली है। अब ज़ोया पापा शाम को जाएँगे शादी में और जो खाना मम्मी ने और जो भेजा था शाम के लिए ज़ोया पापा के लिए, तो वो अब ज़ोया के पापा नहीं खाएँगे अभी, अब वो कल खाएँगे हम लोग सब। क्योंकि ज़ोया पापा जा रहे हैं शादी में और हम लोग का भी वेट बहुत हैवी है, तो हम लोग थोड़ा बहुत खाएँगे तो बच जाएगा काफ़ी। यहाँ पर ज़ोया पूछ रही है अज़ीज़ सर से कुछ सवाल और सिम्बा कर रहे हैं परेशान। सिम्बा बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो अब सिम्बा को बाहर छोड़ रही हैं और फिर पूछ रही हैं सवाल। तो स्कूल गई थी और स्कूल में कुछ सवाल दिए थे, तो अज़ीज़ सर समझा रहे हैं। आज इनकी मैम का भी कॉल आ गया है, कल वो सुबह आ रही हैं और देखिए कितनी ज़िम्मेदार हैं, कल सुबह 10 बजे आएँगी, इतनी थकी हुई आएँगी, इतने टाइम से वो इतनी प्रॉब्लम फेस कर रही हैं और 2 बजे पढ़ाने के लिए बोल रही है। हालाँकि ज़ोया के पापा ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कल मत भेजना, बहुत थकी हुई होंगी इतने दिन से, वो घूम तो रही नहीं है, प्रॉब्लम में है और थकावट बहुत होगी क्योंकि दिल्ली से आ रही है। उन्होंने कहा मत भेजना कल क्योंकि उनको एक दिन रेस्ट लेने दो और कल रेस्ट मिल जाएगा, फिर परसों से भेजना। तो मैंने कहा ठीक है, कल नहीं भेजेंगे, लेकिन उनकी ज़िम्मेदारी देख के अच्छा लगा कि सुबह आ रही हैं और एक दिन का भी लॉस नहीं करेंगी फिर वो और 2 बजे से पढ़ाएँगी। तो यहाँ ओवन पे मैं खाना गरम कर रही हूँ और थोड़ा बहुत ही खाएँगे, पेट बहुत ज़्यादा हेवी हो रहा है क्योंकि अच्छे से खाना खा लिया। यहाँ थोड़ा बहुत खाया था हम लोगों ने हल्का-फुल्का, मम्मी ने भेजा था, उसके बाद फिर घर पे जाके खा लिया था और उसके बाद अब फिर खाने जा रही हूँ शाम का, थोड़ा बहुत नहीं तो नहीं खाएँगे तो फिर लगेगा वीकनेस लगेगी तो बहुत हल्का-फुल्का खाएँगे, ज़्यादा नहीं खाना है। यहाँ पर कपड़े भी लगा दिए मैंने कहा कपड़े भी धो लूँ क्योंकि जिस दिन जब पापा शादी में जाते हैं उस दिन मुझे और आलस आता है और काम करने का मन नहीं करता है क्योंकि वो फिर एक के बाद एक रूटीन बना रहता है ना कि रोटी बनाना है, फिर इन लोगों को खाना देना है, फिर जो पापा है उनको खाना देना है, उसी में बर्तन धोना है, वो रूटीन टूट जाता है। क्योंकि ये सब शादी में जाते हैं, अभी तो ये लोग जा नहीं रहे हैं, इन लोग के पेट बहुत ज़्यादा कह रहा है हैवी हो रहा है, पेट भरा है तो मैं शादी में नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन ये लोग सब चले जाते हैं तो मेरा रूटीन टूट जाता है, तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले कपड़े लगा दूँ, ताकि मुझे आलस ना आए और काम कर लूँ। तो यहाँ मैं अपनी बहन को कॉल कर रही हूँ, बीच वाली बहन को। उन्होंने कुछ मुझसे ऑनलाइन माँगा था तो मैं पूछ रही हूँ कि पहुँच गया? तो उनसे बात करना बहुत मुश्किल है। उनका कॉल बहुत बिज़ी जाता है। किसी न किसी से बात करती रहती हैं वो, मतलब फालतू की बात नहीं, नर्सों से बात करती हैं। तो गाइज़ आज मैं बहुत ज़्यादा फ्री रही क्योंकि आज मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा और मम्मी के यहाँ खाना खाया मैंने मम्मी के यहाँ खाया और मम्मी ने भेज दिया था जोया के पापा के लिए भी खाना, लेकिन वो जो मम्मी ने जोया पापा के लिए भेजा था वो मैंने रख लिया है फ्रिज में क्योंकि जोया पापा गए थे शादी में और बच्चों का पेट इतना भरा हुआ था कि बच्चों ने मना कर दिया था। आज उन्होंने खुद ही मम्मी के पास खा लिया और फिर उसके बाद फिर यहाँ भी उन्होंने कम खाया, कहने लगे पेट भरा हुआ है मेरा। तो बच्चे शादी में इसलिए नहीं गए थे, नहीं तो मैं फिर वो बच्चे को भी शादी में भेज देती। तो इस वजह से मैंने बच्चों को शादी में नहीं भेजा था और तो और मुझे भी काम भी नहीं करना पड़ा, बस इतने से बर्तन हैं, ज्यादा बर्तन नहीं है, जो दो रियल में दो चार बर्तन कहते हैं ना, बस वही बर्तन है, दो चार बर्तन वो मैं धोऊंगी और मैं जल्दी से चाय बनाऊंगी क्योंकि आजकल जोया पापा क्या हो रहा है, कल मैंने जोया पापा को जल्दी चाय बना दी थी और आपने अगर कल मेरा ब्लॉग देखा होगा तो आपको मालूम भी होगा। तो कल मैंने जल्दी चाय बना दी थी, मैंने कहा हम लोग बाद में पियेंगे और जब हम लोग के पीने की बारी हुई तो जोया पापा सो गए। तो आज से वो 10:30 बजे तक ना सो जाते हैं, फिर उठते हैं आधा घंटे बाद, 11 या फिर 1 घंटे बाद 11:30 बजे।
तो अब कल जो वेट करती रही, मम्मा चाय आप हम ही लोग की बना दो। हमने कहा कि पापा उठ जाएंगे। फिर वो 11 बजे तक उठ गए। जब जैसे ही उठे तो मैंने कहा कि बस मैं चाय बनाने जा रही हूँ। फिर मैंने उनके लिए चाय बनाई और उन्होंने चाय पी। और जोया को जो क्रेविंग हो गई थी तो जोया ने भी चाय पी। तो इस तरीके से जब आप आजकल सो जाते तो मैंने कहा 10:30 बजे से पहले पहले हम लोग अपनी चाय बना लेंगे। मतलब सबके लिए, सिंगल जोया पापा के लिए पहले नहीं बनाएंगे। दूसरे टर्म में जोया के पापा हो जाते हैं तो रात में ढंग से वो सोते नहीं है। उनको नींद आ जाती है, जैसे मैं शाम को सो जाती हूँ बहुत गहरी नींद में। आज मम्मी के पास चली गई थी तो आज मैं नहीं सोई। और वैसे मैं सो जाती हूँ। देख रही हूँ बर्तन जो है कमरे में, बर्तन तो ले आना। और लाइट भी यहाँ बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। एकदम लाइट चली जाती है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और नहीं हो गया। वो आज स्कूल गई थी तो स्कूल का वर्क कर रही थी क्योंकि मम्मी पास चली गई थी। तो इस वजह से वहां कहने भी लगी थी घर चलो, लेट हो रहा है, मुझे वर्क करना है। तो मैंने कहा ठीक है चलो। फिर भी आते आते हम लोगों को पौने 6 बज गया था। ये रख दो बोतल, दोनों रख दो, लेकिन आप भूल जाओ, भर देंगी। अभी बस थोड़ी देर में चाय बनाऊंगी। इस बार हम लोग पहले ही बना लेंगे तो पापा सो जाए। हाँ, ये तो आराम पर चेंज भी कर लो पहले। ये कपड़े कुर्सी पे रख देगा। वाइट है ना। कल हैदर बाबू भी स्कूल जाएंगे, आज नहीं गए थे रात में। ये इतना हिलाता है, हिलता ही रहता है, स्प्रिंग की तरह हिलता रहता है। मैं बहुत गुस्सा करती हूँ रात में। कहते रात में मम्मा क्या हो जाता है, मम्मा इतना गुस्सा क्यों करती है, गुस्सा क्यों करती हूँ। मैं गारंटी में कहूंगी ये जनाब स्प्रिंग की तरह हिलते रहेंगे। और कैसे बिल्कुल गोल गोल गोल, जो की तरफ करवट फिर मेरी तरफ करवट फिर की तरफ करवट। तो इस वजह से मेरा मूड खराब हो जाता है, मैं चढ़ जाती हूँ। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, पहले ये सब कर लूं उसके बाद फिर बात करते हैं। गाइस चाय बनाने को रख दी है मैंने। तो जोया बोली बोली कि मम्मा पापा लेट गए हैं, इससे पहले कि वो सो जाए चाय बना दो। मैंने कहा नहीं अभी नहीं सोएंगे, मुझे मालूम है उनको नींद आती है तो वो करीब 10:30 बजे तक आती है। और अभी नींद नहीं आई, इतना मुझे अच्छे से मालूम है। तो गाइज बहुत मतलब ये तो नहीं कहूंगी थक गई हूँ आज। तो मतलब थकान इस चीज की नहीं हो रही, थकान ये हो रही कि आज मैं दिन में सोई नहीं हूँ। दिन में सो लेती हूँ ना तो मुझे आराम मिल जाता है। तो अभी चाय बन रही है तो आधी थकान तो चाय से कट जाएगी, रात में चाय जो पीती हूँ। और आज तो मुझे काम भी नहीं करना पड़ा। आज मम्मी क्या खाना खाया और उसके बाद ज्यादा शाम को बर्तन भी नहीं निकले क्योंकि जोया के पापा क्या हो गया, शादी में चले गए थे जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो कोई दिक्कत भी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो मुझे सर भारी हो रहा है नींद की वजह से। लेकिन अभी मैं सोऊंगी नहीं, अभी मुझे सोना नहीं है क्योंकि अभी मैं अपना फेवरेट प्रोग्राम देखूंगी विद जोयल पापा। तो जोयल पापा टीवी सीरियल नहीं देखते थे, लेकिन एक टीवी सीरियल देखने की आदत मैंने उनकी डाल दी है। तो वो अब डल गई है तो डल गई है, तो वो देखेंगे। तो मैं मतलब मुझे नींद से आनी नहीं, मैं नहीं सोऊंगी कि जहां मैं लेटी और मेरी नींद गायब, ऐसा हो जाएगा क्योंकि ऐसा होता है। यहाँ मैंने कप रख दी आपसे बात करते करते। बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि अब आराम करो और अब कोई काम मत करो। और तो और कपड़े भी आज बहुत जल्दी धुल गए, सारा काम जल्दी हो गया। जब जल्दी हो जाए ना काम तो बहुत आलस आलस आता है। तो गाइज अब बात करने का भी मन नहीं हो रहा है, बहुत बहुत ज्यादा मुझे आंखें भारी भारी सी हो रही है। तो अब मैं जा रही हूँ, अभी चाय निकालूंगी, चाय पीऊंगी आराम से। तो आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय।